chemical reactivity of d block elements. ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो एक्चुअली द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज डिपेंड अपॉन द यू कैन से देयर सॉल्युबिलिटी इन एन एसिड. ठीक है, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट कोई मिनरल एसिड लाइक HCl है या H2SO4 है, उसमें कितनी आसानी के साथ में डिसॉल्व होता है और ये कितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करता है, इस बात पर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्टिविटी of D block element is depends upon its electropositivity. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब ये कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इस बात पर डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा एंड हाउ इजीली इट कैन डिसॉल्व इन अ मिनरल एसिड. ओके, एंड हम लोग लिख सकते हैं हाउ easily it can dissolve in a mineral acid. बेटे हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो प्रीशियस मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा, they are generally present in the D block. ये D block में present है. तो we can say that all the D block elements will not be affected by the H positive ion or a mineral acid, a single mineral acid. ठीक है, जैसे अपना गोल्ड है और सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सिंगल मिनरल एसिड के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं. जनरली इनमें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 वगैरह की कोई अपना रिएक्शन नहीं होती है और इस कारण से ये लो रिएक्टिविटी शो करते हैं. तो जनरली दे कैन यू कैन से शो द रिएक्टिविटी व्हेन दे मिक्स विद द यू कैन से मिक्सचर ऑफ सम एसिड्स लाइक यू कैन से एक्वारेजिया. जब आप जानते हैं कि गोल्ड पर एक्वारेजिया की या सिल्वर पर एक्वारेजिया की रिएक्शन होती है तो उसमें से अपर सरफेस उसकी डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, और हमें मतलब आपका ये जो कहते हैं कि मतलब गोल्ड और सिल्वर वगैरह को वॉश करना, धोना, जो भी ऑर्नामेंट होते हैं या ज्वेलरी होती है उसको वॉश की भी मेटल्स हैं, they can easily donate H positive ion or you can say they can easily donate H2 gas. sorry, ये आसानी से H2 gas प्रोवाइड करती है on reaction with mineral acid. You can think about the production of hydrogen gas which we have already studied about the you can say hydrogen gas in class 11th. When hydrogen reacts with the or HCl react with the zinc metal, it produces the hydrogen gas. तो zinc is a kind of D block element, you all know. ठीक है, आप जानते हैं जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन के साथ आसानी से रिएक्ट करके और H2 प्रोवाइड करता है. सिमिलरली सम अदर टाइप ऑफ यू कैन से मेटल कैन आल्सो रिएक्ट. अब हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे कि it is interesting to note that the chemical reactivity of D block element is also depend upon their electrode potential. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि chemical reactivity of D block elements, as we have already studied, D block elements also depends upon
देयर ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट आप ई नॉट वैल्यू कर सकते हैं, ये इसकी ई नॉट वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। तो जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो मेटल आपका उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। जैसे कि बेटे हम जानते हैं कि जिंक की ई नॉट वैल्यू -0.76 वोल्ट होती है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट्स यू कैन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉपर के केस में देखें तो कॉपर के केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये कम रिएक्टिविटी शो करती है इन कंपैरिजन टू जिंक एंड एनी अदर डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जनरली if you will consider the you can say E naught value of manganese, zinc and you can say nickel, ठीक है, यदि हम मैग्नीज है, Mn है, Zn है और निकिल है, इनकी यदि हम E naught वैल्यू को देखें, ठीक है, तो इनकी E naught वैल्यू इनके आयनिक फॉर्म में जनरली जब ये आयनिक फॉर्म में आते हैं तो ये जनरली नेगेटिव E naught वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव E naught वैल्यू इनके द्वारा जो है आपका इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपकी शो होती है, बिकॉज दे जनरली ऑक्सीडाइज, ये जनरली ऑक्सीडाइज होते हैं। और इनका जैसे हम लोग मैग्नीज के केस में देखें, ठीक है, तो अपना Mn के केस में क्या बनता है, आपका मैग्नीज के केस में ये आपके दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते थे और ये E माइनस बनाता है। इस कंडीशन में इसकी जो E नॉट वैल्यू होगी, ई नॉट वैल्यू जो होगी वो ज्यादा नेगेटिव देखने के लिए मिलती है। और जब इसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव साइन में होती है तो इन दैट पर्टिकुलर केस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अपना 3D कितना हो जाएगा बेटे, 7। ये 3D 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सॉरी 3D आपका 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखने के लिए मिलेगा, दैट विल बी 3D 5। 3D 5 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली जब जिंक जो है, व्हेन जिंक रिलीजेस 2 electrons in its solid state, when it releases 2 electrons it converts into Zn2 positive with the removal of 2 electrons और इसका 3D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से ये आपका डी सबसेल में आपके इसके 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरह से ये आपकी रिएक्टिविटी को शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, बिकॉज दे वांट टू टेक द यू कैन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना ये प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं हम लोग देखेंगे कि आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आवर डी ब्लॉक एलिमेंट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? इफ यू विल कीप एनी टाइप ऑफ एलिमेंट अंडर द यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी एलिमेंट को रखा जाए and it is affected by that magnetic field, then it is it can be said that that element is a kind of you can say magnetic element and it can show the magnetic property। जब भी कोई एलिमेंट को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि उस एलिमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, जनरली हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट दो प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वी कैन डिवाइड अवर डी ब्लॉक एलिमेंट इनटू 2 टाइप्स। हम अपने ऑन द बेसिस ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक properties we can divide our d block elements हम d block elements को into 2 types, d block elements into 2 types, इनको दो पार्ट में या दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं into 2 types।
ठीक है, इनको दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है अपना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और एलिमेंट, और दूसरे होते हैं अपने पैरामैग्नेटिक। बेटे अब हमको ये समझने की जरूरत है कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। What are diamagnetic elements or diamagnetic substance which comes under the D block? So diamagnetic substance or elements are those elements which are, you can say, weakly repelled by the magnetic field. ये कोई मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करते हैं। यदि इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनको पास होने से रोकते हैं। ठीक है, इस कारण से इनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। और ये डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, देयर डायमैग्नेटिज्म इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल। इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के या एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये अपना लिख सकते हैं दीज एलिमेंट्स oblique substance weakly repelled by magnetic field। ठीक है, ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। जैसे बेटे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में अपना आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव विल बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये एक आयन है जिसमें डी ऑर्बिटल में आपके 0 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या आपका D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? D10 होगा, D10 और 4s0 होगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑर्बिटल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा है अपना पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, सम ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Paramagnetic means those substance or element which are weakly attracted by the magnetic field are known as paramagnetic substance। तो ऐसे एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं, या जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या अपने में से मैग्नेटिक फील्ड को होकर के या उसकी लाइंस को पास कर लेते हैं, उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि these substance या these elements आप लिख सकते हैं, these elements pass the magnetic field through themselves। ये अपने में से होकर के मैग्नेटिक फील्ड को पास कर देते हैं। ठीक है, and under it if in out of these elements some of the elements are such like that they are strongly attracted by the magnetic field। ठीक है, while some of the, you can say, हम लोग देखते हैं while some paramagnetic कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं, सब्सटेंस मींस एलिमेंट कह सकते हैं हम लोग, are strongly attracted by the ये strongly attract होते हैं by the magnetic field। ये strongly attracted होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड and are known as यहां तक लिख लीजिए, are known as फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस या एलिमेंट
जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे बेटे इसका एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज आयरन। आयरन को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट एंड नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस कारण से इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है अपना? इसका एग्जाम्पल है Fe, ठीक है। एग्जाम्पल है Fe, Mn एक्सेट्रा, मैग्नीज, आयरन एक्सेट्रा। आयरन है, मैग्नीज है। ये तो हो गए बेटे कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो प्रकार के सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। बट हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? So we can find out the magnetic property of the d block element on the basis of number of unpaired electron present in their d orbital, ठीक है। केवल वो ही डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे जिनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स द रीजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिज्म shown by the d block element is depend upon the number of unpaired electron in their d orbital। उनके d orbital में number of unpaired electron होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि the magnetic property the magnetic property of d block elements is depends upon the presence of unpaired electrons in their d block, in their d orbital। इनके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ d unpaired electrons shows the how much the magnetic property of a d block element will be, ठीक है। हम लोग देखते हैं the number of unpaired electrons so how much magnetic property, how much magnetism of d block element will डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिज्म कितना होगा, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिज्म ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरली अब ये तो बात हो गई कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि बेटे ये बोला जाए कि व्हाट इज द यू कैन से मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द magnetic property, so first of all for finding out the magnetic property of the d block element we can count the number of unpaired electron in the d orbital and then we can use a particular unit for finding out its magnetic movement। हम जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक मूवमेंट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आपका द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आगे लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी is depend upon is you can say determined by the magnetic movement by magnetic movement by magnetic
मैग्नेटिक मूवमेंट MOMENT मूवमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या यूनिट है बेटे, हम लोग देखते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज बोर मैग्नेटॉन। इसको बोर मैग्नेटॉन यानी कैपिटल BM लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है, बोर मैग्नेटॉन कहलाती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि 1 बोर मैग्नेटॉन 1 BM, बोर मैग्नेटॉन कितने के बराबर होता है। 1 बोर मैग्नेटॉन विल बी 1.73 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, या हम लोग देख सकते हैं इसकी यूनिट 1.73 और आपका हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। 1.73 आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी 1 बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस कारण से ये आपका जो जिंक है, जिंक विल नॉट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, Zn2 पॉजिटिव आयन विल नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। Similarly, in case of you can say scandium, Sc3 plus ion will not show the magnetic property due to presence of 0 electron in its d orbital, 3d orbitals, okay। 3d orbitals में 0 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका Sc3 पॉजिटिव यानी स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं शो करेगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी। Now we are looking here about the other you can say topic related with the you can say D block element, that is known as formation of colored compound, okay। तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय अ फार्मूला, एक फार्मूला के द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, दैट इज यू कैन से म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू आपका mm मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाता है आपका म्यू। तो म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट n इन ब्रैकेट n+1, ठीक है। n+1 ये अपना इसका सॉरी n+2 होगा, ये आपका n+2 ये इसका आपका फार्मूला होता है। n+2 बोर मैग्नेटॉन कह सकते हैं हम, या आपका n+2 आ जाता है। यहाँ पर व्हाट इज n, वेयर हम लोग लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स में जितने भी अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, इन केस ऑफ यू कैन से अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ Ti3 पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल इन Ti आपका टाइटेनियम 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं आपके देखते हैं, दीज आर इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 है अपने। सो म्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो ये जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे अपना 4 और अंडर रूट क्या आ जाएगा 8, ठीक। तो अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू को आप निकाल लीजिए, तो यू कैन राइट हियर आपका 2√2 आप ऐसा लिख सकते हैं,
2√2 लिख सकते हैं। और अगर 2√2 की वैल्यू को अगर आप निकालें तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 1.414। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.414, दैट विल बी इक्वल टू 2.818। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह से आप आपका किसी भी एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जनरली those element will show the magnetic moment in which unpaired electrons will present in their d orbital. okay, जिनके d orbital में unpaired electron होते हैं वही आपका magnetic moment शो करते हैं। ठीक है, if elements having d0 or d10 electronic configuration, then they will not show magnetic movement. So magnetic movement ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं करते हैं। और मैग्नेटिक ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन, as we all know very well that in d block elements unpaired electrons are present in their d orbital. So when these unpaired electrons absorb the energy from the visible region or visible light, these electrons promote or jump in the higher energy level, okay, where they emit the energy in the form of color, and when they come back, ये अपना वहां पर एनर्जी एमिट करके कलर प्रोड्यूस करते हैं और वापस आकर के अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि द यू कैन से कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, द कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स and their compound and elements oblique ions and their compound and their compounds is depends upon the, you can say, absorption of light energy by unpaired electrons of d orbital। ठीक है, d ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है। बेटे यदि हम लोग देखें तो वी ऑल नो वेरी वेल दैट देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स। ठीक है, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, जैसे 3D में 5 ऑर्बिटल होंगे, 4D में भी 5 ऑर्बिटल्स होंगे। मान लीजिए वी आर टेकिंग हियर these 5 यू कैन से d ऑर्बिटल्स। ये 5 d ऑर्बिटल्स देखते हैं हम लोग, ये आपके d ऑर्बिटल्स हैं। तो जब ये आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, ये आपके स्प्लिट अप होते हैं दो प्रकार के ऑर्बिटल्स में। ये होते हैं आपका T2G ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल होता है आपका EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं T2G और EG का मतलब होता है इवनली डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स एंड T2G का मतलब ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए EG ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, so this electron after absorption of energy can go in the orbital of higher energy। इस हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में यहाँ पर ये चला जाता है और यहाँ पर जब ये जाता है तो ये इस प्रकार से आपका इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, ये एनर्जी एमिट करता है और एमिट करने के बाद ये आपका क्या हो जाता है, ये वापस अपने ही एनर्जी लेवल पर आता है और इस तरह से ये कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि द आयंस
or molecules in which zero electrons, or you can say completely filled d orbital is present, will show the, you can say, colorless compound formation. तो हम लोग देखते हैं कि the ions in which zero or 10 electrons are present, 10 electrons are present in d orbital, will form colorless compound, will form colorless compound. ये कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये कलरलेस आयन बनाते हैं, कलरलेस कंपाउंड और कलरलेस आयन, ये कलरलेस आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कॉपर का केस देखें, तो in case of copper, one you can say unpaired electron is present in its d orbital, generally in case of its compound like copper sulfate. That's why it shows a particular color, and that is blue color. ये blue color show करता है। उसी तरह से यदि हम लोग देखें तो अपना क्रोमियम जो है, क्रोमियम के केस में भी जब इसमें आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट आल्सो शोज द ब्लू कलर, ये भी आपका ब्लू कलर शो करता है। आयरन जो है आपका, जब आयरन में आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब आयरन में 5 d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये येलो कलर शो करता है, और जब इसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आपका ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नेगेटिवली चार्ज आयन या कौन से अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल आते हैं। जब आपके एक्चुअली क्या होता है कि आवर डी ब्लॉक एलिमेंट इज ए काइंड ऑफ, यू कैन से, पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट, या पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज जो होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम मान लेते हैं कि एक प्रकार का ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, जिसके चारों तरफ जब नेगेटिव आयन आते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आते हैं तो इसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में चेंजेस आता है। ठीक है, इसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी में जब चेंजेस आता है तो ये आपका जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ये डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 6 आपके नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे क्लोराइड आयन है, साइनाइड आयन है, या आपका ये OH नेगेटिव आयन है, ये जब आते हैं तो क्या होगा, आपका जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 2 पार्ट में स्प्लिट अप हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। एक तो होता है अपना T2G ऑर्बिटल और दूसरे प्रकार के ऑर्बिटल को बोलते हैं EG ऑर्बिटल। तो T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है यदि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा, तो आपका इनकी T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। इस ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, जहां पर ये एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर। ठीक है, दैट इज द पर्टिकुलर रीजन ऑफ कलर। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है?